गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। सभी से विनती है कि बहुत प्यार से, एकाग्रता से, शांति से सत्संग को सुनें। आरती की अगले भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वामी जी की दया से हम आरती पर विचार, आरती अर्थ कर रहे हैं। घीसा संत आरती गावे, संतो सिर साटे से भक्ति पावे। आचार्य घीसा संत जी का नाम इसमें आया है। बहुत ही पहुँचे हुए महापुरुष और कबीर साहब के शिष्य भी कहते हैं और अवतार भी कहते हैं। कहीं कहीं शिष्य और कहीं कहीं अवतार कहा जाता है। जैसे हमने सुना है शिष्य या अवतार, तो हम उनके अनुरूप ही इनको समझते हैं। घीसा संत जी दिल्ली के आसपास प्रकट हुए। उन्होंने बहुत ही थोड़े काल में ही भक्ति को समझा, संतमत को समझा और कबीर साहब के संत किसी गृहस्थ संत थे, उन्हीं से दीक्षित होकर और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। भक्ति में इतने प्रकाट हो गए थे, इतने पहुँचे हुए हो गए थे कि उनके आसपास के लोग उनकी चेहरे से ही पहचानते थे। आम लोगों को संतों से कम ताल्लुक़ होता है। घीसा संत जी थोड़े से साइलेंट या कहो कि कम बोलने वाले स्वाभाविक थे। बाद में उन्होंने बहुत कौतक किए, बहुत तरह के जीवों को अलग अलग जगह जाकर, दिल्ली और अलग अलग जगह उनको जाकर उनका उद्धार किया, क्योंकि संत उत्पन्न ही इसलिए होते हैं। उन संतों की वाणी का ये विचार है। घीसा संत जी जो थे वो इस संप्रदाय के प्रवर्तक भी है, इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि जो घीसा संत जो कह रहे हैं वो समझो एक तरह से कबीर साहब ही कह रहे हैं या आचार्य जी कह रहे हैं। घीसा संत आरती गावे, कहते हैं घीसा संत जी कहते हैं कि हे संतो, ये हमारी आरती है, हमने सतपुरुष की आरती करनी है। क्या कोई आम जीव सतपुरुष की आरती कर सकता है? सतपुरुष जिन जान्या सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया वो तो संत हो गया। जिसने उस मालिक को जान लिया वो संत हो गया। घीसा संत जी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आओ संतो, उस परमात्म देव की आरती करते हैं। आओ संत प्यारियो, अकथ की करे कहानी। घीसा संत जी कहते हैं उस परमात्मा की आरती करते हैं जो अजन्मा है, अव्यक्त है, अजूनी है और जो हमेशा प्रकाशवान है। आओ संतो, आज उसकी आरती करते हैं जो न कभी उत्पन्न हुआ है, न उसका रंग है, न रूप है, न वो किसी चीज़ से जाना जा सकता है, न उसका कोई विकल्प या उदाहरण है और न वो किसी भी तरह से बंधन में आता है।
घीसासन जी कहते हैं, आओ संतो, आओ उस सत्पुरुष को जाने जिसका एकमात्र शब्द सत्य सभी संतों ने उच्चारण किया है। आओ संतो, हम उस महा आनंद की प्राप्ति करने वाले, आनंद देने वाले, आनंद का स्रोत समझने वाले हमारे ही खुद अस्तित्व की गुणगान करें, जो सत्पुरुष सचखंड के वासी है। आओ संतो, हमें उस तक पहुँचने का जो मार्ग संतों द्वारा मिला है, आओ हम गुणगान करें। फिर क्या कहा, जिसने भी आरती और करनी है, संतों ने मिलकर आरती की धूमधाम से, क्योंकि संतों की आरती सचखंड में ही होती है। संतों का चौका सचखंड में ही है, संतों का आसन सचखंड में ही है। नाम रहे चौथे पद माहे, तू ढूंढे त्रिलोकी माहे। संतों का असली नाम भी उस परमात्मा के घर सतलोक सचखंड में ही है। घीसासन जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ संतों ने पैर रखे, वहाँ पर उन्होंने उस सत्पुरुष की ही आरती करवाई है। चाहे आप किसी भी संत की वाणी लो, उदाहरण लो, आपको सत्य की ही पूजा मिलेगी। और फिर कहा सत्संगियों को, फिर कहा हमको, फिर हमको निर्देश दिया, फिर हमको संकेत किया कि जिसने भी उस मालिक की आरती करनी है जो अपने धाम में बैठा है, तो सिर साटे से भक्ति पावे। अगर उसकी आरती करनी है तो जीवित मरना ही होगा। खाला जी का बाड़ा नहीं है। थोड़े बहुत विचार सुन लिए, थोड़ी बहुत सत्संग सुन लिए, थोड़ी बहुत पाठ पूजा कर ली, थोड़ा बहुत कहीं तीर्थ व्रत सरोवर में नहाए, ना से ठीक है और अच्छा भी है, बहुत हद तक फलदायक है। लेकिन जहाँ रही बात उस धाम की, जहाँ रही सत्पुरुष की आरती की, तो घीसासन जी कहते हैं अगर आपने उस मालिक की आरती करनी है तो सर देना होगा, सिर के साटे ही हरी मिलेंगे। जो बिना सिर साटे अगर हरी मिलते तो आज जन जन न हरि का होता, जन जन आज हरि का दास होता। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों बिरले कोई कोई संत महापुरुष अवतार, कोई बख्शे हुए जो उनके पास उस जगह पहुंचते हैं, उस मालिक अस्तित्व में पहुंचते हैं। उसका कारण ये है कि कोई देना ही नहीं चाहता अपना सर। सर देने का मतलब कोई ये फिजिकल बॉडी वाला सर नहीं। सत्संगी तो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी सर देने का मतलब है आपका जो वजूद, जो व्यक्तित्व, जो आपने अपने आप को जिस पर कुंडली मारे तुम बैठे हो ना, उसको दे दो। मैं ठीक हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मेरे हैं, मेरा नाम ये है, मैं उस घर का हूँ, मुझे इतनी भक्ति करनी, पढ़ाई करनी या कुछ आता है, या मैं बहुत ही अच्छा साधक या सत्संगी या भक्त हूँ। ये भी दिक्कत है। इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा और जीवित मरना पड़ेगा, अपने सुरत को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मन को जितना बारीक करोगे उतना ये सहज होगा। जो जो लोग मन को खिंडाए रखते हैं उनके बस की बात नहीं है। जो अपने मन मर्जी के काम भी करते हैं सारा दिन और बाद में कहते हैं कि हमको सचखंड की टिकट मिल जाए, भूल जाओ भैया। उसको खिलाड़ी कहा है सतगुरु को। वो खेल बहुत पक्का खेलता है, आज तक बाजी नहीं हारा वो। इस हाथ दे दे, इस हाथ ले ले, सिर साटे जो हरी मिले। घीसासन जी कहते सर देना पड़ेगा और उसकी रहत फिर लेनी पड़ेगी। अगर उसकी रसाई चाहिए, अगर अमर होना है, अगर अमरपुर में जाना है, अगर गम से रहित होना है, अगर बेगमपुरे में जाना है, अगर उस धाम में, सच्चे धाम में जाना है,
तो सर देना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ है सब बाहरी है, ये नासवान है, केवल और केवल सिखाने के लिए हमें ये सब चीज़ें मिली है। लेकिन असली जो हमारा घर है वो मालिक का घर है। उस सतलोक सचखंड में जाने के लिए संतों ने निर्देश की दिया है। गीसासन जी कहते हैं कि अगर आपको उस परमात्मा के घर में जाना है तो सर की बाजी देनी पड़ेगी। इसलिए बहुत लोगों को तो ये नहीं समझ आता कि भाई सर देने का मतलब क्या। नाम जपो, रोज सिमरण में बैठो, 2 घंटा तो कम से कम बैठना पड़ेगा, अपने आप को भूलना पड़ेगा। ये जो घर के मोह, माया का मोह, शरीर का मोह और ये मेरा तेरा, ये सब थोड़ा ढीला करके और आसन धारण करना पड़ेगा। आसन को पक्का करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत रहत बनेगी, तब जाके आप उस चीज़ तक पहुँचोगे जिसकी आज बात हुई है, जिसकी गीसासन जी महाराज जी ने आज हमको ये सुनाई है। और तो और जो लोग थोड़ी थोड़ी बैठने वाले हैं, जो लोग थोड़ा बहुत करने वाले हैं, उनको भी ये बात विचार करनी चाहिए। मेरी विनती है कि थोड़ा टाइम बढ़ाओ, थोड़ा घंटा 1.5 घंटा तो करो। अगर करोगे और उसकी दया हो गई, क्या पता कभी सिर साटे कभी सीत मीत। अरे वो सर भी मांगता, क्या पता वो ऐसे ही आशीर्वाद दे दे। उसकी रजा है, उसकी नज़र में जो आ गया सुपारश हो गया। एक बार हमने सुना है कि एक महापुरुष कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो जाते हुए रास्ते में उनका निवास करने का मन हुआ। तो जहाँ उन्होंने आसन लगाया तो आसन से थोड़ी सी दूर ही एक शमशान घाट था। शमशान घाट में चिता जलाने की तैयारी थी। तो शिष्यों ने बड़े ही प्रेम से अपने गुरुवर से पूछा कि हे प्रभु, ये जो अभी जलने के लिए मुर्दा तैयार है, क्या इसका पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर जाएगा? तो प्रभु जो गुरु आसन पे आरूढ़ थे, जो विराजमान थे, उन्होंने कहा कि अभी तो ये जम के हाथ पड़ा है, अभी तो इसके सिरहाने जम है, तो फिर तो क्या प्रभु इसका भी छुटकारा हो सकता है? क्या इसको भी बचाया जा सकता है? तो महापुरुष कहते हैं कि हाँ, अगर जिधर संतों की नज़र भी हो जाए तो जमदूत उसका हाथ नहीं लगा सकते। तो उन प्रभु ने, उन महापुरुषों ने उसकी तरफ उंगली करी और अपने अंतर से कहा कि ये जीव मेरा है। जैसे ये कहा, जमदूत दूर खड़े हो गए और जमदूतों का असमंजस में पड़ गए कि अब हम क्या करें, लेकिन इसको जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ये महापुरुषों की रेंज आई तैसे ही वो तो उनका हो गया। और उनकी रेडिएशन इतनी ताकतवर होती है कि मजाल है कि कोई हाथ लगा दे। संतों की बात तो संत ही जानते हैं। एक इशारे से उस जीव की मुक्ति करा दी। वो जम के हाथ नहीं पड़ा, दोबारा से उसका इंसानी जन्म हुआ, वो अच्छे घर में पैदा हुआ और अच्छी जगह पर उसका आगे जो हो सकता था उसके लिए शुभ, क्योंकि संतों की उस पर दया हो गई थी। सो संतों की तो नज़र ही बहुत ज़्यादा काम करती है। हमें उनसे रहत मांगनी है। मत मांगो ये घोड़ा गाड़ी पैसे धन दौलत, ये पुत्र, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं संतों से। जो चीज़ उनके पास है वो मांगो जाकर, जिससे जन्म मरण का छुटकारा हो जाए। संतों की तो नज़र ही काफ़ी है। सो इसलिए ये महापुरुष हमारे लिए आए हैं, हमको निकालने के लिए आए हैं। इसलिए कृपा करके उस असली काम में लग जाओ। जीवन थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ